Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Okay, today we are going to discuss about present simple and present indefinite. ये जो लेसन है प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट सिंपल, ये बेपना गजब का लेसन, बहुत शानदार लेसन और अंग्रेजों की दुनिया में बेपना इस्तेमाल होने वाला है। जिस बच्चे को ये लेसन समझ में आ गया, 50% अंग्रेजी आ गई आपको। इतना इस्तेमाल होता है इसका। ठीक है, तो इसको आपको बहुत ध्यान से देखना है, सुनना है और अपने एतबार से आप नोट्स वगैरह जो भी बनाना चाहें वो बनाइएगा। हमने आपको बताया था कि टेंसेस 12 होते हैं। पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये 12 के 12 जो टेंसेस हैं, यही अंग्रेजों की दुनिया में रीढ़ की हड्डी समझी जाती हैं अंग्रेजी जबान की। ये जिस बच्चे को आ गया उसको सब कुछ आ गया। आज का जो हमारा लेसन है प्रेजेंट सिंपल, ये पहला लेसन है। ये पहला लेसन है। ये आपको समझना जरूरी है कि इसको हम इस्तेमाल क्यों करते हैं। सारी बातें आपके सामने आगे आ रही हैं। सबसे पहला सवाल यही है कि हम इसको इस्तेमाल क्यों करते हैं। क्या है पहला सवाल? हम इसको इस्तेमाल क्यों करते हैं। जवाब आगे आ रहा है। दूसरा सवाल है कि इसकी पहचान और अलामत क्या है। हम कैसे पहचानेंगे कि इस सेंटेंस को प्रेजेंट सिंपल में बनाना है। तीसरा सवाल, प्रेजेंट सिंपल में प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब क्या आता है। आखिरी सवाल, वर्ब जो इस्तेमाल होता है, वर्ब की कौन सी फॉर्म इस्तेमाल होती है। आपके सामने चार सवाल हैं, उन चारों के जवाबात यहां पर आपके सामने पेश किए जा रहे हैं। पहला सवाल, लाते क्यों हैं। दूसरा सवाल, पहचान क्या है। तीसरा सवाल, हेल्पिंग वर्ब क्या आता है। चौथा सवाल, वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है। ये 4 पॉइंट्स आपके सामने नजर आ रहे हैं। सबसे पहला सवाल कि सर ये जो प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इसको हम लाते क्यों हैं। हम प्रेजेंट सिंपल को आम तौर पर आदतों को बयान करने के लिए लाते हैं। देखिए, वो काम जिनको मैं और आप आदत के तौर पे करते हैं, उन कामों को अगर बयान करना होगा तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट लेकर के आते हैं। क्या मतलब है आदत के तौर पे काम करने का? यानी ऐसे काम जिनको हम रिपीटेडली करते हैं, बार बार करते हैं, रोजाना करते हैं। ऐसे कामों को अगर बयान करना होगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट सिंपल लेकर आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, मैं 6 बजे उठता हूँ, उसके बाद टहलने जाता हूँ, फिर नमाज पढ़ता हूँ, फिर घर वापस आता हूँ, फिर नहाता हूँ, ब्रेकफास्ट करता हूँ, स्कूल चला जाता हूँ, वहाँ पढ़ाता हूँ, 2 बजे घर वापस आ जाता हूँ। ये मैंने आपके सामने अप्रोक्स 10 सेंटेंसेस बोले हैं। ये वो हैं कि जिनका ताल्लुक रोजाना से है। रोजाना मेरे शेड्यूल में चीजें दाखिल हैं, गोया कि ये मेरी आदत में दाखिल हो गई। अभी सारे काम जो मैं कर रहा हूं, ये सब वो हैं कि जी जिनकी मुझे आदत हो गई। आदत के तौर पर मैं ये काम करता हूं, सारे के सारे। एक छोटी सी बात और, एक बात तो ये आई कि वो काम जिनको हम आदत के तौर पे करते हैं, जो हमारी आदत में दाखिल हो गए, जिनको रोजाना करते हैं, रिपीटेडली करते हैं, ऐसे कामों को बयान किया जाता है। दूसरी बात छोटी सी है जो यहाँ लिखी भी रही है कि हम जो इस्तेमाल करते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए में इसका इस्तेमाल करते हैं। ये इंग्लिश का लफ्ज आया यूनिवर्सल ट्रूथ। उर्दू में इसका तर्जमा और ट्रांसलेशन किया जाए आफाकी सच्चाइयाँ। इसको और थोड़ा सा खोल के बयान किया जाए तो यूं कहा जाए कि वो हकीकतें जिनको झुटलाया नहीं जा सकता, वो सच्चाइयां जिनका इनकार नहीं किया जा सकता। जैसे
सूरज का मशरिक से निकलना और इसी सूरज का मगरिब में जाके गुरूब हो जाना और डूब जाना, ये वो रियलिटी है, वो हकीकत है कि इसको झुटलाया नहीं जा सकता और इसका इनकार नहीं किया जा सकता। इसको बयान करने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट सिंपल का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरीके से बारिश का आसमान से होना एक ऐसी रियलिटी जिसको झुटलाया नहीं जा सकता। जमीन से पौधों का उगना ऐसी रियलिटी है जिसको बयान नहीं किया जा सकता, जिसका इनकार नहीं किया जा सकता। तो वो चीजें जिनका ताल्लुक यूनिवर्सल ट्रूथ से है, आफाकी सच्चाइयों से, जो ऐसी चीजें हैं जिनको झुटलाया नहीं जा सकता, जिनकी हकीकत से हकीकी होने का इनकार नहीं किया जा सकता, तो उन सब के लिए भी प्रेजेंट इंडेफिनिट लेकर के आते हैं। ये एक पॉइंट क्लियर हुआ। हमारा सवाल था कि सर हम लाते क्यों हैं, वाई डू वी यूज इट, वाई डू वी यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट इन इंग्लिश लैंग्वेज। तो हम इसको इस्तेमाल करते हैं ऐसे कामों को बताने के लिए कि जिनको मैं और आप आदत के तौर पे करते हैं, जो हमारे शेड्यूल में दाखिल है, रिपीटेडली हम उनको करते हैं। क्लियर। अगली बात, अगला सवाल ये है कि सर इसकी पहचान क्या है, इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है, हमें कैसे पता चलेगा, हम तो उर्दू जानने वाले लोग हैं। हाउ डू वी कम टू नो अबाउट दैट दिस सेंटेंस शुड बी फॉर्म्ड इन प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट सिंपल में बनाना है, हमें कैसे पता चलेगा। तो हमारे सामने कोई उसकी पहचान, उसकी कोई अलामत ऐसी आ जानी चाहिए कि जिसको हम सामने रखकर ये पहचान लें कि इस सेंटेंस को उठा के हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट सिंपल में बनाना है। वो देखिएगा, उर्दू सेंटेंस के आखिर में ता है, ती है और ते हैं आता है। कोई भी सेंटेंस आपके सामने ऐसा नजर आया फिर इसके आखिर में जो तर्जमा और उसका जो ट्रांसलेशन उसमें ता है ती है अगर आएगा, तो इसका मतलब ये है कि उस सेंटेंस को उठा के आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाना है। तो ये चीज ख्याल रखने की है कि जब भी सेंटेंस के आखिर में ता है, ती है, ते हैं आएगा, तो आपको उस सेंटेंस को उठा के प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट सिंपल में बनाना है। जैसे अभी जितने भी सेंटेंसेस मैंने बोले थे मैं उनको रिपीट करता हूं, आपको सिर्फ ख्याल ये रखना है कि उन सब के आखिर में क्या आ रहा है, सिर्फ इस पे गौर करना है। अब देखिए फॉर एग्जाम्पल, मैं 6 बजे सोता हूँ, सॉरी मैं 6 बजे उठता हूँ, उसके बाद टहलने जाता हूँ, फिर नमाज पढ़ता हूँ, उसके बाद नहाता हूँ, फिर ब्रेकफास्ट करता हूँ, फिर स्कूल चला जाता हूँ, वहां पढ़ाता हूँ और 2 बजे घर आ जाता हूँ। ये जो सारे के सारे सेंटेंसेस मैंने बोले हैं, इन सब सेंटेंसेस में यकीनन आपने गौर किया होगा, तो आपको ये रियलाइज यकीनी तौर पे हुआ होगा कि सारे के सारे सेंटेंसेस ऐसे हैं कि जिनके आखिर में ता है, इस तरह का ट्रांसलेशन आ रहा है। इसका मतलब ये है कि इस सेंटेंस को आपको कहाँ बनाना है, प्रेजेंट सिंपल में बनाना है। तो जो भी सेंटेंस ऐसा हो जिसके आखिर में इस तरह का ट्रांसलेशन और तर्जमा आ रहा हो, तो उसको उठा के आपको सीधा सीधा प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाना है। तो दो पॉइंट्स आपके क्लियर हुए। पहला पॉइंट तो ये था कि लाते क्यों है, तो उसका जवाब आ गया। दूसरा ये है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान और उसकी अलामत क्या है, वो भी आ गया है। अब एक अगली बात ये है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में प्रेजेंट सिंपल में हेल्पिंग वर्ब क्या इस्तेमाल होता है। प्रेजेंट सिंपल में हेल्पिंग वर्ब क्या आता है। तो बाबू हेल्पिंग वर्ब डू और डू नॉट या फिर डज या डज नॉट आता है। और शॉर्ट में कहिए डू और डज का इस्तेमाल होता है। हेल्पिंग वर्ब क्या आता है, डू और डज। नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो नोट लग जाएगा तो डू नॉट हो जाएगा, और डज के साथ नोट लग जाएगा तो डज नॉट हो जाएगा। तो हेल्पिंग वर्ब क्या इस्तेमाल होता है, डज, सॉरी डू और डू नॉट, डज और डज नॉट इस्तेमाल होता है। अब ये डू और डू नॉट कहाँ आता है और डज नॉट कहाँ आता है, उसकी तफसील लिखी हुई, थोड़ा सा वो देख ले बस। देखिएगा, तीसरा पॉइंट ये है हेल्पिंग वर्ब कहाँ आता है, उसका जवाब आई हो। आई का मतलब है मैं, इतना तो आपको पता है। मैं के लिए अंग्रेजी में आता है आई। अगला वर्ड है वी, तो वी का मतलब है हम।
मेरे साथ एक दो लोग और खड़े हो तो फिर, अभी तो मैं अकेला हूं तो मैं हो गया, अगर आप दो तीन मेरे साथ खड़े हो जाएं तो फिर हम सब लोग हम हो जाएंगे। तो वी इस्तेमाल करते हैं अंग्रेजों की दुनिया में। ये भी आप डिटेल में पढ़ेंगे आगे, मुस्तकिल एक अलग लेसन है जिसमें मैंने ये सब प्रोनाउंस कहलाते हैं, आई यू वी दे वगैरह, ये सब मैंने समझाए हैं अलग, आपको समझाया जाएगा इंशाल्लाह, ठीक। यू, यू का मतलब है तुम या आप। सामने एक बंदा हो अंग्रेजों के यहाँ तब भी यू है, बहुत सारे हों सामने लोग तब भी यू हैं, सारे लड़कियां हों तब भी यू हैं, सारे लड़के हों तब भी यू है, कुछ लड़कियां हों कुछ लड़के हों तब भी यू है। तो अंग्रेजों के यहाँ तो सामने जो भी वो यू है, एक हो या एक से जायद हो, इससे कोई लेन देन ही नहीं है। अगला देखिए दे। दे का मतलब वो बहुत सारे लोगों की तरफ इशारा करने के लिए आता। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर आपसे अपने वालिदैन और अपने भाई के बारे में कहूँ कि भाई वो नमाज पढ़ते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो मैं लफ्ज इस्तेमाल करूंगा दे, वो, यानी मेरा भाई, मेरी अम्मी जान और मेरे वालिद मोहतरम, उन सब की तरफ इशारा करने के लिए मैं लफ्ज इस्तेमाल करता हूँ दे का, वो लोग। दे का मतलब बहुत सारे लोग जिनकी तरफ इशारा करना हो, जैसे मैं इशारा करूं अपनी अम्मी जान की तरफ, अपनी वालिद मोहतरम की तरफ और मेरे भाई की तरफ, ठीक है। तो अब ये चूंकि कई सारे लोग हो गए, अब इनकी तरफ जो मैं इशारा करूंगा, जो बात कहूंगा उनकी तरफ निस्बत करके, उनकी तरफ इशारा करके, तो मैं कहूंगा दे स्पीक इंग्लिश, वो इंग्लिश बोलते हैं। दे परफॉर्म सला, वो नमाज पढ़ते हैं। दे रिसाइट द होली कुरान, वो कुरान करीम की तिलावत करते हैं, फॉर एग्जाम्पल। अगली बात देखिएगा, आई वी यू दे और किसी भी प्लूरल नाउन, ये लफ्ज आ गया प्लूरल, और दूसरा है नाउन। ये प्लूरल का मतलब क्या है? प्लूरल का मतलब है कोई भी बाबू एक चीज अगर होती है तो वो सिंगुलर होती है, उसको उर्दू में वाहिद बोलते हैं, वाहिद। तो जो चीज एक होती है वो अंग्रेजों के यहाँ सिंगुलर होती है। क्या होती है? सिंगुलर। और एक से जायद जब वो चीज बन जाएगी तो वो प्लूरल बन जाती है। कोई चीज अगर एक है तो वो सिंगुलर है, इसी को उर्दू में वाहिद बोलते हैं। एक से ज्यादा अगर वो चीज बन जाएगी तो वो प्लूरल बन जाएगी, उर्दू में इसको जमा बोलते हैं। तो एक चीज अगर होती है तो वो सिंगुलर, एक से ज्यादा बन जाए तो वो प्लूरल। यहां पर है नाउन। नाउन का मतलब किसी भी बंदे का नाम, किसी भी चीज के नाम को नाउन बोलते हैं, ठीक है। इसका ताल्लुक ग्रामर से है, ठीक है। मैं आपको ग्रामर नहीं पढ़ाता हूँ, ठीक है। ग्रामर के लिए आपको एक क्लास अलग बताई जाएगी, वहां ग्रामर ही पढ़ाई जाती है, वो मेरी ही क्लास है। ओके। तो आई वी यू दे और किसी भी प्लूरल नाउन के साथ। प्लूरल का मतलब कोई ऐसा नाउन जो एक से ज्यादा के लिए बोला जाता है, जैसे लफ्ज पीपल है। क्या लफ्ज है? पीपल। एक लफ्ज इस्तेमाल होता है ना, आपको पता होगा, ये पीपल। ये जो लफ्ज पीपल है इसके माने आते हैं लोग, ठीक है। तो ये एक ऐसा नाउन है जो प्लूरल नाउन है, इसी के बारे में बात चल रही है यहाँ पर। तो आई वी यू दे और किसी भी प्लूरल नाउन के साथ जो हेल्पिंग वर्ब आप लाएंगे, दैट इज डू नॉट। डू और डू नॉट, डू और डू नॉट, किसके साथ? आई यू, ओ सॉरी, आई वी यू दे और किसी भी प्लूरल नाउन के साथ हेल्पिंग वर्ब या तो डू आएगा या फिर डू नॉट आएगा। कैसे आएगा, कहाँ आएगा, अभी आगे एक चीज आपको दिखाने वाला हूँ, से ये भी क्लियर हो जाएगा। सिर्फ इतनी सी बात याद रखनी, हेल्पिंग वर्ब डू और डू नॉट आता है किसके साथ? आई वी यू दे और किसी भी प्लूरल नाउन के साथ, ठीक है जी। अगली बात देखिएगा, ही। ही का मतलब किसी एक लड़के की तरफ इशारा करने के लिए अंग्रेजों की दुनिया में लफ्ज इस्तेमाल होता है ही। इस्तेमाल होता है ही, किसी भी लड़के की तरफ इशारा करना हो। मैं मेरा एक भाई है, उसकी तरफ इशारा करके कोई बात कहूँ मैं आपसे, मैं कहूँ भाई साहब वो स्कूल चलाता है, तो मैं कहूंगा ही रन्स आई स्कूल, ही इस्तेमाल करूंगा लफ्ज, चूंकि वो एक है, एक लड़का है। तो किसी एक लड़के की तरफ इशारा करने के लिए इस्तेमाल होता है ही। अगला लफ्ज है शी। शी इस्तेमाल होता है किसी भी एक लड़की की तरफ इशारा करने के लिए, आसान है। इट। इट का मतलब भी होता है वो, ठीक है। इट के बारे में भी तफसील से आप पढ़ेंगे, और जो मेरी किताब है ग्रामर वाली, जिसको शायद मैंने आपको दिखाया नहीं दिखाया, डोंट नो, उसमें मैंने इट के एडवांस लेवल तक के इस्तेमाल दे रखे हैं उस किताब के अंदर। तो बहरहाल इट के बुनियादी तौर पे आप थोड़ी सी दो तीन बातें समझ लीजिए।
एक तो ये इट का हम इस्तेमाल करते हैं बेजान चीज़ों के लिए, जैसे कलम मेरे पास है, बेजान, इसमें जान ही नहीं है, जिधर डालो उधर चला जाता है, तो इसके लिए हम इट का इस्तेमाल कर लेते हैं। इट इज़ अ पेन, ये कलम है। इट इस पे मैं लिख रहा हूँ, ये इंटरेक्टिव पैनल है, ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ इट इज़ अ पैनल। इट का लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है बेजान चीज़ के लिए। मेरे पास ये मेरे स्पेक्टिकल है, मैं कहूँगा ये चश्मा है, तो मैं कहूँगा इट इज़ एन स्पेक्टिकल, फॉर एग्जाम्पल। इट का दूसरा इस्तेमाल करते हैं हम जानवरों, जानदार चीज़ों के लिए। किसके लिए? जिन चीज़ों में जान रखी है अल्लाह पाक ने, उनके लिए, चाहे वो एनिमल्स हों, बर्ड्स हों, ठीक है, सबके लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन जान होनी ज़रूरी है उसके अंदर। एक इस ईंट का इस्तेमाल ये भी है। एक ईंट का तीसरा इस्तेमाल, वो भी लगे हाथ तो आप के जहन से गुजारे देता हूँ, वो ये है कि ईंट का जो हम इस्तेमाल करते हैं किसी ऐसे बच्चे की तरफ इशारा करने के लिए भी करते हैं कि जिसका जेंडर हमें पता ना हो, जिसकी जिन्स पता ना हो हमें, कि ये सामने जो बच्चा है वो लड़की है या लड़का है। अगर हमें ये पता नहीं हो कि वो लड़की है लड़का है, तो तब भी इट का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। और अगर पता चल जाए कि वो बच्चा जो सामने है वो लड़की है, तो फिर शी, और अगर लड़का है तो ही। ठीक है, आगे देखिएगा। ही शी इट और किसी भी सिंगुलर नाउन, देखिए सिंगुलर नाउन का मतलब किसी भी एक बंदे का नाम आप है, जैसे अभी कई सारे बच्चे मेरे सामने, सना है, सादिया हैं, और फरवा हैं, फॉर एग्जांपल सबा हैं, ये सब बच्ची अलग अलग नेम्स हैं, तो ये सिंगुलर नाउन है ये। मेरा नाम है अलग जकरिया सर, आप मुझे कहते हो तो मेरा ही नाम है, वो आपका नहीं है। ठीक है, आप में फॉर एग्जांपल ये अब्दुल बारी नाम है, तो अब्दुल बारी किसी एक खास बंदे ही का नाम है, वो मेरा नाम नहीं है। तो सिंगुलर नाउन का मतलब है वाहिद इस्म, किसी एक बंदे का नाम, किसी एक चीज का बोल लीजिए इसको, बंदे का नाम बोल के किसी एक चीज का नाम कह लीजिए, दैट इज सिंगुलर नाउन। ही शी इट, ये कोई भी सिंगुलर नाउन अगर होगा तो उसके साथ आप हेल्पिंग वर्ब या तो डज लाएंगे या फिर डज नॉट लाएंगे। डज और डज नॉट आता है किसके साथ? ही शी इट, और कोई भी सिंगुलर नाउन हो। ठीक है, ये बात हो गई पूरी आपकी कि हेल्पिंग वर्ब जो हम लेकर के आएंगे तो वो लाएंगे डू और डू नॉट, और डज और डज नॉट। तो डू और डू नॉट आई यू वी दे वगैरह के साथ आएगा, और डज और डज नॉट ही शी वगैरह के साथ आएगा। क्लियर होगी बात? अब चौथी बात ये है कि सर हेल्पिंग वर्ब क्या इस्तेमाल होता है, हेल्पिंग वर्ब कौन सा इस्तेमाल होता है और क्या इस्तेमाल होता है? जवाब देखिए, सॉरी, हेल्पिंग वर्ब तो हो गया। आज जैसे मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब हूँ, वजह उसकी है कि आपकी ही क्लास हो रही, सारी क्लासेस बंद हैं आज। मेरे घर पे प्रोग्राम है एक, और मेरे जेब में फोन है, वो फोन आ रहा है बार बार, मेरा दिमाग उधर ही जा रहा है। सारी क्लासेस आप ही की क्लास हो रही है, चूंकि नई क्लास है, इसलिए वो मैंने सोचा कि उन बच्चों को पढ़ा दूं मैं। बाकी जितनी भी क्लासेस हैं सब रात तक सारी बंद हैं आज। बहरहाल, तो चौथा पॉइंट हमारा ये था कि हम वर्ब की कौन सी फॉर्म लेकर के आते हैं। देखिए बाबू, एक छोटी सी बात समझिएगा। अंग्रेजों की दुनिया में जो वर्ब्स हैं, बुनियादी तौर पर उन वर्ब्स की थ्री फॉर्म्स है। कितनी फॉर्म्स हैं? थ्री फॉर्म्स है बुनियादी तौर पर। हालांकि कुछ लोग चार गिनवाते हैं, कुछ लोग पांच गिनवाते हैं, उनको गिनवाने दो। बुनियादी तौर पर तीन ही हैं: वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, और वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जैसे गो, लफ्ज गो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। सेकंड फॉर्म जैसे वेंट, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। थर्ड फॉर्म जैसे गोन, तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसे समझ में आ जाएगा, इसमें उलझना मत ज्यादा, वैसे ही बता रहा हूँ हल्का फुल्का सा। जिस बच्चे को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा वो परेशानी मत होना, ये आगे आ रही चीजें खुद क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, सारी चीजें पहले लेसन में क्लियर नहीं हो पाएंगी। ठीक है, बस हल्का हल्का जहन में डाल रहा हूँ आपके। ठीक है, तो बहरहाल वर्ब की थ्री फॉर्म्स होती हैं। तो सर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट सिंपल जो लेसन है, इसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म इस्तेमाल होगी? इन तीनों फॉर्म्स में से वन, टू, थ्री, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, इन तीनों फॉर्म्स में से कौन सी फॉर्म यहां इस्तेमाल होगी? जवाब फर्स्ट फॉर्म। कौन सी इस्तेमाल होगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है कहां पर? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। अब एक छोटी सी बात और समझना मेरे अजीज, जब आपको ये पता चल गया कि प्रेजेंट सिंपल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है, इतना इल्म आपको हो गया, इतनी नॉलेज आपको आ गई कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अब जरा छोटी सी बात और जरा बहुत ध्यान से सुनना, लेकिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो आती है, आई बिल्कुल आती है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। लेकिन एक छोटी सी बात का आपको ख्याल ये रखना है
कि जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इस वर्ब को जब आप सिंगुलर वाले पैटर्न में लाएंगे, यानी ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ, या किसी भी सिंगुलर नाउन के साथ जो आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लाएंगे, तो इस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के आखिर में कहीं पर एस लगाना रहता है और कहीं पर ई एस लगाना रहता है। फिर से सुनिए इस बात को। देखिए, अभी ये जो चौथा पॉइंट है ये इस बारे में है कि सर ये जो प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट सिंपल है, इसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, ये सवाल है बाबू। ठीक है, तो जवाब ये दिया गया मेरे अजीज, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो ये तो तय हो गया कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी है। अब अगली बात छोटी सी समझनी ये है कि जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, जब इसका इस्तेमाल, जब इसका यूज सिंगुलर के साथ होगा, जैसे ही हो, शी हो, इट हो, या किसी एक बंदे का नाम हो जिसको मैंने सिंगुलर नाउन कहा था, तो ये वर्ब की फॉर्म जब सिंगुलर के साथ इस्तेमाल होगी, तो इस वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है इसके आखिर में कहीं पर एस और कहीं ई एस आएगा। अब एक सवाल और खड़ा हो गया यहाँ के, सर इसके आखिर में जो एस और ई एस आ रहा, हमें कैसे पता चलेगा कहाँ एस लाना कहाँ ई एस लाना है? जवाब, मुस्तकिल एक अलग लेसन है इसका, वो अलग समझाऊंगा। सिर्फ इतनी सी बात माइंड में डालनी है आपके कि जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आप ला रहे हो, इसको जब सिंगुलर के साथ, ही शी वगैरह के साथ आप इस्तेमाल करेंगे, तो इस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के आखिर में कहीं पर एस लगाना है और कहीं ई एस लगाना है। अब अगला सवाल, एस और ई एस कहाँ आएगा? जवाब अगला मुस्तकिल एक अलग लेसन है उसका, वो 2-4 दिन में आप बाद में पढ़ोगे उसको, तब समझाया जाएगा कहाँ आता है। वही यहाँ पर बताया गया। देखिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है, चौथा पॉइंट ये है ना हमारा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, लेकिन ही, शी, इट वगैरह, ईटीसी का मतलब है वगैरह, ठीक है, ईटीसी, ईटीसी का मतलब वही सिंगुलर नाउन वगैरह के साथ अब हेल्पिंग वर्ब की जो, सॉरी, वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म आएगी, उसके आखिर में कहीं पर एस और कहीं ई एस आता है। वही बात जो मैंने अभी आपको बताई है, इतनी सी बात है। ये थे इस लेसन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैंने आपको बताए हैं। अगर किसी बच्चे को इसमें से कोई बात ऐसी है जो समझ में नहीं आई, अगर किसी बच्चे को इसमें से कोई बात ऐसी है जो समझ में नहीं आई, तो मत आने देना। वह क्या हुआ, नहीं आई तो नहीं आई। अरे सर कैसी बात कर रहे हैं सर, ऐसे कैसे हो जाएगा? आपकी क्लास तो इसलिए हमने ज्वाइन की है ताकि सारी चीजें समझें। अब ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये सब चीजें जो मैंने बताई है ना, इसका ताल्लुक ग्रामर से है। ये समझ में आए अच्छा है, और अगर नहीं आए तब भी अच्छा है। फिर सर हम अंग्रेजी कैसे बोलेंगे? इंग्लिश, हाउ विल वी बी एबल टू स्पीक इन इंग्लिश? हमारे अंदर इंग्लिश बोलने की सलाहियत कैसे पैदा होगी? हम कैसे बोलेंगे? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारे समझ में नहीं आए तो? सवाल जवाब, भाई साहब ये आए ना आए इनको रहने दीजिए आप। जो चीज आगे दिखाने जा रहा हूँ हर बच्चे से सुनूंगा। जिस बच्चे ने वो चीज याद कर ली जो आगे दिखाने जा रहा हूँ, इतने बड़े बड़े हरूफ में लिख के दे दूंगा आपको, यू विल बी ग्रेट कम्युनिकेटर इन इंग्लिश। ये आए ना आए चलेगा। ना आए क्यों सर? समझाया तो आपने अच्छा है, आई गई यकीनन, लेकिन फिर भी कह रहा हूँ उस बच्चे से जिसको नहीं आया। लेकिन ये जो चीज मैं आगे आपको दिखाने जा रहा हूँ, हर एक से सुनूंगा, ये कोई एक बच्चा क्लास में ऐसा नहीं रहेगा जो मुझे नहीं सुनाएगा। दैट इज कंजुगेशन। ये कंजुगेशन जिस बच्चे को याद है आप में से, वो कमाल का कम्युनिकेटर बनेगा। देखिए क्या लिख रहा है यहाँ पर। ये उर्दू हिंदी ट्रांसलेशन है, ये उर्दू ट्रांसलेशन है। देखिए सबसे पहला सेंटेंस, उधर अंग्रेजी वाला, आई गो मैं जाता हूं। दूसरा, आई डोंट गो मैं नहीं जाता हूं। तीसरा, डू आई गो क्या मैं जाता हूं। चौथा, डोंट आई गो क्या मैं नहीं जाता हूं। पांचवा, वाई डू आई गो मैं क्यों जाता हूं। और छठा, वाई डोंट आई गो मैं क्यों नहीं जाता हूं। ये जो पैटर्न है यहां पर जो आपको नजर आ रहा है, इस पैटर्न को आपको इतने अच्छे अंदाज में याद करना है, मुझे इंतजार रहेगा उस बच्चे का आपकी क्लास के जो एक सांस में इसको 3 बार पढ़ के सुनाएगा। कितने? एक सांस में कितनी बार? 3 बार। सर एक सांस में 3 बार कैसे हो जाएगा सर? कैसी बात कर रहे हैं आप?
सर 3 बार तो नहीं होगा सर, देखो ऐसे तो हो जाएगा कि इस एक को 3 सांसों में पढ़े, ये तो हो जाएगा। इस एक ही कंजुगेशन को 3 बार एक सांस में पढ़े, ये कैसे, हाउ इज इट पॉसिबल फॉर अस? ये आप कह सकते हैं, नो बाबू। आप में से बहुत से बच्चे जब तैयार करके आएंगे तो वो ऐसे ही आएंगे कि इसको एक सांस में 3 बार ही पढ़ के सुनाएंगे। सर चलो आप पढ़ के सुना दो, अगर ऐसा हो जाए तो। आपने अगर सुना दिया सर, फिर तो हम तो सुना ही देंगे। ये बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे, सर अगर आपने पढ़ दिया ना सर एक सांस में 3 बार, और सर देखो ईमानदारी से पढ़ना, सांस मत लेना बीच में, हम पढ़ के बता देंगे आपको। चलो मेरे भाई ऐसी बात है तो ठीक है, चलो मंजूर है। आई को मैं जाता हूँ, आई डोंट को मैं नहीं था, डू आई को क्या मैं जाता हूँ, डोंट आई को मैं नहीं था, वाई को मैं क्यों जाता हूँ, वाई को मैं क्यों नहीं आता, आई को मैं जाता हूँ, आई डोंट को मैं नहीं था, डू आई को क्या मैं जाता हूँ, डोंट आई को मैं नहीं था, वाई को मैं क्यों जाता हूँ, वाई को मैं क्यों नहीं आता, आई को मैं जाता हूँ, आई डोंट को मैं नहीं था, डू आई को क्या मैं जाता हूँ, डोंट आई को क्या मैं नहीं था, वाई को मैं क्यों जाता हूँ, वाई को मैं क्यों नहीं आता, आई को मैं जाता हूँ, आई डोंट को मैं नहीं था, डू आई को क्या मैं जाता हूँ, डोंट आई को मैं नहीं था, वाई को मैं क्यों जाता हूँ, वाई डोंट आई को मैं क्यों नहीं जाता हूँ। ये मैंने इसको 4 बार पढ़ा है, और पढ़ा जा सकता था, माइंड थोड़ा सा मैंने बताया ना डिस्टर्ब सा है। मेरे यहाँ बच्चे 4 4 5 5 बार पढ़ते हैं। हाँ, ये सुनूंगा उसी का, मुझे तलाश रहेगी कल उस स्टार स्टूडेंट की जो कल ये तैयारी करके लेके आएगा। एक सांस में 3 बार, कितना? 3 बार भाई साहब, एक ही सांस में। ठीक है, अब पता लग जाएगा आपको। ये जिस बच्चे ने याद करके सुना दिया मुझे, सेंटेंस इसकी ना बौछार कर दे तो नाम बदल देना अब। ठीक है, इसलिए जरूरी ये है कि आपको ये बहुत वक्त निकाल के याद करके लेके आना इंशाल्लाह। ठीक है, देखो बाबू, आई डोंट गो लिखा मैंने, असल है आई डू नॉट गो, उसे भूल जाइएगा। बता रहा हूँ बस, आपके इल्म में ला रहा हूँ चीजें। मैं ग्रामर नहीं पढ़ा रहा हूँ आपको, मैं पहले ही बता रहा हूँ आपको, ग्रामर में नहीं पढ़ाता हूँ। ठीक है, ग्रामर की मेरी बुक्स वगैरह हैं बेटे, वेयर इज द बुक ऑफ ग्रामर। इसका ताल्लुक सब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ना सब ग्रामर से है। मैं आपको बोलना सिखाऊंगा भाई साहब, बोलेंगे कैसे आप? आपने क्लास किस लिए ज्वाइन की पता है सर? हमको कम्युनिकेशन चाहिए, इंग्लिश में किस तरह से बात करनी है हमें, ये चाहिए, ये चाहिए हमें। ठीक है, तो उसके लिए जो जो चीजें बता रहा हूँ वो आपको करनी रहेंगी, बाकी कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये जो है मैंने जो आपको अभी बताया, आई डोंट गो, मैं नहीं जा, इसको आप अलग अलग करके पढ़ेंगे, आई डू नॉट गो। चौथे नंबर पर सेंटेंस है डोंट आई गो, क्या मैं नहीं जाता हूं। इसको अलग अलग करके पढ़ेंगे आप, डू आई नॉट गो, अलग जब पढ़ेंगे आप। वाई डोंट आई गो, इसको अगर अलग अलग करके आप पढ़ेंगे तो इसको पढ़ेंगे आप, वाई डू आई नॉट गो। समझ में आया? इसके फॉर्मूलाज ये सब जितनी भी चीजें हैं, ये बुक है मेरी, इस बुक के अंदर पूरे 6 महीने का कोर्स जो मैं आपको पढ़ाता हूँ रिटर्न फॉर्म में मौजूद है, बट एक्सप्लेन इन उर्दू, इंग्लिश एंड उर्दू, इन इस उर्दू में एक्सप्लेन किया हुआ है। पूरा का पूरा 6 महीने का जो लेसन है वो सारा, पूरी ग्रामर इसके अंदर है 12 क्लास तक की पूरी। इसमें आर्टिकल्स वगैरह जितनी भी होते हैं, द एंड प्रेपोजिशंस, ये सारे के सारे इसके अंदर मौजूद है। बाकायदा मेरे यहाँ पढ़ाई भी जाती है ये किताब, हमारी जो ट्रांसलेशन की क्लास है, किसी वक्त बता दूंगा। और कई सारी किताबें हैं जिनमें सरेदस्त ये कल आई है हमारी किताब। इसमें कोई टॉपिक ऐसा छूटा हुआ नहीं है कि जिसके बारे में सेंटेंस ना हो इस किताब के अंदर। बच्चों को बहुत डिमांड थी इस किताब की, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने, आगे भी 2 3 किताब और हैं जो आनी है। ये कई सालों की मेहनत के बाद अल्लाह पाक ने मंजर आम पर लाने का मौका दिया। ठीक है, तो ये किताब भी आपके सिलेबस में ऐड है आगे, जब भी आप आगे आएंगे 1 मंथ पूरा कर लेंगे तो उसके बाद आपको बहुत सारी चीज़ें जो इससे सीखनी है। बहरहाल बता ये रहा था मैं कि इस सब का ताल्लुक ग्रामर से है, मैं आपको स्पीकिंग सिखा रहा हूँ भाई साहब। ठीक है, आपको स्पीकिंग ही सीखनी है। ये हुई आई की कंजुगेशन, देखो यहाँ पर क्या लिख रहा है बाबू, वी। वी लगा दो तो वी की कंजुगेशन बन जाएगी। देखो आई को हटाओ और जहां जहां आई लग रहा वहां वी लगा दो, वी की कंजुगेशन बन जाएगी। कैसे देखिए, वी का मतलब है हम। अब देखिए, वी गो, हम जाते हैं। वी डोंट गो, हम नहीं जाते हैं। डू वी गो, क्या हम जाते हैं। डोंट वी गो, क्या हम नहीं जाते हैं। वाई डू वी गो, हम क्यों जाते हैं। और वाई डोंट वी गो, हम क्यों नहीं जाते हैं। ये जो कंजुगेशन है वी वाली, इसको भी आपको एक सांस में 3 ही बार याद करके आना है। यू की कंजुगेशन बन जाएगी, यू लगा दो जहां जहां आई लग रहा है उसे हटा के यू लगा दो। कैसे? यू गो, तुम जाते हो। यू डोंट गो, तुम नहीं जाते हो।
डू यू गो क्या तुम जाते हो, डोंट यू गो क्या तुम नहीं जाते हो, वाई डू यू गो तुम क्यों जाते हो, और वाई डोंट यू गो तुम क्यों नहीं जाते हो। इसी तरीके से दे को उठा के जहां जहां आई लग रहा हो वहां दे लगा दो, तो दे की कंजुगेशन बन जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, दे गो वो जाते हैं, दे डोंट गो वो नहीं जाते हैं, डू दे गो क्या वो जाते हैं, डोंट दे गो क्या वो नहीं जाते हैं, वाई डू दे गो वो क्यों जाते हैं, और वाई डोंट दे गो वो क्यों नहीं जाते हैं। इस अंदाज से आपको कंजुगेशन सारी ये तैयार करके लानी है। आप यू की कंजुगेशन भी पढ़ सकते हैं कुछ इस अंदाज से। यू को तुम जाते हो, डोंट को तुम नहीं आते, डू को क्या तुम जाते, डोंट को क्या तुम नहीं आते, वाडी को तुम क्यों जाते, वाई डोंट को तुम क्यों नहीं जाते, यू को तुम जाते, यू डोंट को तुम नहीं आते, डू को क्या तुम जाते, डोंट को क्या तुम नहीं जाते, वाडी को तुम क्यों जाते, वाई डोंट को तुम क्यों नहीं जाते, यू को तुम जाते, यू डोंट को तुम नहीं जाते, डू को क्या तुम जाते, डोंट को क्या तुम नहीं जाते, वाडी को तुम क्यों जाते, वाई डोंट को तुम क्यों नहीं आते, यू को तुम जाते, यू डोंट को तुम नहीं जाते, डू को क्या तुम जाते, डोंट को तुम नहीं जाते, वाडी को तुम क्यों जाते, वाई डोंट को तुम क्यों नहीं जाते। और भी पढ़ा जा सकता है। वी की कंजुगेशन इस अंदाज से पढ़ी जा सकती है। वी को हम जाते हैं, वी डोंट को हम नहीं जाते, डू को हम जाते हैं, डोंट को हम नहीं जाते, वाई डू को हम क्यों जाते हैं, वाई डोंट को हम क्यों नहीं जाते, वी को हम जाते हैं, वी डोंट को हम नहीं जाते, डू को हम जाते हैं, डोंट को हम नहीं जाते, वाई डू को हम क्यों जाते हैं, वाई डोंट को हम क्यों जाते हैं, वी को हम जाते हैं, वी डोंट को हम नहीं जाते, डू को हम जाते हैं, डोंट को हम नहीं जाते, वाई डू को हम क्यों जाते हैं, वाई डोंट को हम क्यों नहीं जाते हैं। दे की भी पढ़ी जा सकती है। दे को वो जाते हैं, डोंट को वो नहीं जाते, डू दे को क्या वो जाते हैं, डोंट दे को क्यों नहीं जाते, वाई डू दे को क्यों जाते हैं, वाई डोंट दे को क्यों नहीं जाते, दे को वो जाते हैं, डोंट को वो नहीं जाते, डू दे को क्या वो जाते हैं, डोंट दे को क्यों नहीं जाते, वाई डू दे को क्यों जाते हैं, वाई डोंट दे को क्यों नहीं जाते, दे को वो जाते हैं, डोंट को वो नहीं जाते, डू दे को क्या हो जाते हैं, डोंट दे को क्यों नहीं जाते, वाई डू दे को क्यों जाते हैं, वाई डोंट दे को क्यों नहीं जाते हैं। दे की भी पढ़ी जा सकती है, सारी कंजुगेशन पढ़ी जा सकती है, लेकिन याद रखना जिस बच्चे को कंजुगेशन याद है वो गजब के सेंटेंस ना बनाए तो बात बता देना सर आप गलत कह रहे थे। इसलिए मैंने आपसे कहा था कि 6 महीने के लिए जब आप क्लास में आए हो ना, अंग्रेजी सिखाना इस आपके टीचर की जिम्मेदारी है। अपने आप को आंखें मीच के हवाले कर दो मेरे, जैसे आप कहोगे वैसे करेंगे बस। अगर सीखनी है अंग्रेजी, और अगर वैसे ही घूमने के लिए आओ तो कोई मसला नहीं है, आपका इस्तेकबाल है 1 महीने तक। इस महीने के बाद जब बच्चे आते हैं अगले महीने, तो मैं उनकी जोड़ियां बनाता हूं भाई साहब, पेयर्स। लड़कों की लड़कों के साथ, लड़कियों की लड़कियों के साथ, उनको इंग्लिश टू इंग्लिश बात करना सिखाता हूँ, और किस तरीके से आपको कम्युनिकेशन करना है वो सिखाता हूँ। लेकिन कब? आफ्टर 1 मंथ। क्यों? इसलिए कि कुछ बच्चे वैसे ही टहलने के लिए आते हैं। चलो यार जी कर रहा हवा खा लेते हैं यहाँ इस वाले बागीचे में, वैसे दरख्त तो अच्छे लग रहे हैं इसमें, बैठने का अरेंजमेंट भी ठीक ठाक है, चलो बैठ के देख लेते हैं। तो घूमने और बैठने आते हैं, और वो चुपचाप निकल लेते हैं। तो भैया मुझे क्या जरूरत पड़ी, जो ऐसा बच्चा घूमने आया तो मैं उसे पढ़ाऊँ? मैं तो उसी को पढ़ाऊंगा जो पढ़ने आया है। सीधी सीधी बात है। ठीक है। इसलिए आप हजरात जब इस क्लास से जुड़े हैं और ज्वाइन की है आपने, आप ये तय कर लें कि 6 महीने से पहले जाना ही नहीं है। 6 महीने सर के हवाले कर दिया हमने आपको, सर से हमें बस ये चाहिए कि सर अंग्रेजी सिखा देना हमें, बस। अगर आपने हवाले कर दिया, मैं अल्लाह की जात पे एतमाद करके कहता हूं, आप सच में ये कहेंगे सर ये मेरे 6 महीने जिंदगी के खूबसूरत 6 महीने गुजरे हैं इंशाल्लाह। ठीक है। इसलिए कहा जा रहा है बाबू, बेवकूफ बनाने वाले बहुत लोग बैठे हैं बाहर, सच में बहुत बैठे हैं। मेरे यहाँ सबसे आपको जो एक चीज नजर आई होगी यकीनन, मेरे यहाँ फ्लेक्सिबिलिटी बहुत है। मैं चाहता है 6 महीने का कोर्स है, 2 इंस्टॉलमेंट में आपसे फीस लेता। पढ़ो मत पढ़ो समझ में आया नहीं आया, जैसे वो लोग करते हैं वहां। वो नहीं है एट अ टाइम फीस लेते, पहले फीस पे करिए जब क्लास में आएंगे और पूरी चाहिए। मेरे यहाँ 6 महीने का कोर्स है, कितनी दिन बार आप पता है फीस पे करेंगे? 6 बार। 6 टाइम्स यू विल पे योर फी। आप 6 बार में अपनी पूरी फीस जमा करेंगे, इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है। क्यों? भाई एक बच्चे को अगर समझ में नहीं आ रहा तो बेचारे के पैसे तो खराब नहीं होंगे, वो ये तो सोचेगा अरे चलो 1,000 रुपए तो चले गए, कोई बात नहीं। उसे ये अफसोस नहीं होगा यार मेरे 5,000 रुपए चले गए क्लास में। तो इसलिए मेरे यहाँ वो बच्चा रुखतारी से पढ़ना होता है जिसके अंदर मेहनत करने का जज्बा होता है, जिसके अंदर जिंदगी में कुछ बनने का जज्बा होता है, वही रुकता है। और जो टहलने आता है तो वो टहल के ही चला जाता है, फिर उसको कुछ हासिल भी नहीं होता है। इसलिए आपसे कह रहा हूँ भाई साहब, इफ यू वांट टू बी अ ग्रेट इन लाइफ, कीप इन टच विद मी टिल द एंड ऑफ द क्लास। आखिर तक आप रहिए, फिर देखना आप क्या गजब का सीख के जाओगे इंशाल्लाह। ठीक है मेरे भाई। देखिए ये जो पैटर्न आपको बताया ये प्लूरल वाला पैटर्न है, समझ में आया? अब सिंगुलर वाला पैटर्न भी है मेरे अजीज, वो भी आपको याद करना है, और देखिएगा। ही गोज, वो जाता है। ही डजंट गो, वो नहीं जाता है। डज ही गो, क्या वो जाता है? डजंट ही गो, क्या वो नहीं जाता है? वाई डज ही गो, वो क्यों जाता है? वाई डजंट ही गो, वो क्यों नहीं
जाता है। जहां जहां ही लग रहा है शी लगा दीजिए, शी की कंजुगेशन बन जाएगी। कैसे? शी गोज वो जाती है, शी डजंट गो वो नहीं जाती है, डज शी गो क्या वो जाती है, डजंट शी गो क्या वो नहीं जाती है, वाई डज शी गो वो क्यों जाती है, और वाई डजंट शी गो वो क्यों नहीं जाती है। इस अंदाज से आप कंजुगेशन पढ़ सकते हैं। इसको भी एक सांस में 3 बार पढ़ा जा सकता है वेरी इजीली। ही गोज वो जाता है, ही डजन को वो नहीं जाता, डजी को क्या वो जाता है, डजन को वो नहीं जाता, डजी को क्यों जाता है, डजन को क्यों नहीं जाता, ही गोज वो जाता है, ही डजन को वो नहीं जाता, डजी को क्या वो जाता है, डजन को क्या वो नहीं जाता, डजी को क्यों जाता है, डजन को क्यों नहीं जाता, ही गोज वो जाता है, ही डजन को वो नहीं जाता, डजी को क्या वो जाता है, डजन को क्यों नहीं जाता, डजी को क्यों जाता है, डजन को क्यों नहीं जाता, ही गोज वो जाता है, डजन को वो नहीं जाता। बस इतना ही। 3 बार पढ़ के आना है आपको। ठीक है। और पढ़ सकते हैं बड़ी आसानी से, कोई मसले की बात नहीं है। ठीक है मेरे भाई, बेटे लोअर देयर हैंड्स। जी, आप में से वो बच्चे जो पुराने हैं, जो पहले भी क्लास ज्वाइन कर चुके हैं, वो कौन कौन है, जरा हैंड रेस करिए। हम्म। मोहम्मद अमजद को बुलाइए, लास्ट वन। हम्म। अस्सलाम वालेकुम। तो अमजद बाबू, यू नो कंजुगेशन ऑफ आई गो, मैं जाता हूँ, आई डोंट गो, डू यू नो? आई को मैं जाता हूँ, आई डोंट को मैं नहीं जाता हूँ, डू आई को क्या मैं जाता हूँ, डोंट आई को क्या मैं नहीं जाता हूँ, वाई डू आई को मैं क्यों जाता हूँ, आई डोंट आई को मैं क्यों जाता हूँ, आई को मैं जाता हूँ, आई डोंट को मैं नहीं जाता हूँ, डू आई को क्या मैं जाता हूँ, डोंट आई को क्या मैं नहीं जाता हूँ, वाई डू आई को मैं क्यों जाता हूँ, आई डोंट आई को मैं क्यों नहीं। सर, इनक्रेडिबल, कोई बात नहीं, कोई सांस। बात। दिखाना ये था असल कि बच्चे ने 2 बार पढ़ दी बगैर तैयारी के। अरे मैंने सडनली तो बुलाया इनको। अगर ये तैयारी कर आएंगे कल पढ़ेंगे भाई साहब, ये एक सांस में 3 बार ही पढ़ के दिखाएंगे आपको। बिल्कुल दिखाएंगे। उनको बुलाइए ऊपर से, उसामा को, उसामा रब्बानी। सलाम वालेकुम सर। चलो आई की पढ़ेंगे बाबू। जी सर। आप पहले कौन से बैच में थे? हम्म, नवंबर 6 PM। मेरे 6 PM में थे, शाबाश, चलिए। हम्म। आई गो मैं जाता हूँ, आई डोंट गो मैं जाता हूँ, डू बाबू आई गो आपकी क्या मैं जाता हूँ, नेटवर्क प्रॉब्लम है। डोंट आई गो मैं चले जाता हम्म। अच्छा है, शाबाश, कुछ सेंटेंस समझ में आए, आपकी नेटवर्क प्रॉब्लम है। ओके, उनको बुलाइए। समरीन को बुलाओ, यस। समरीन आओ बेटी। अस्सलाम वालेकुम सर। हम पढ़ेंगे बेटी। जी सर। शाबाश। आई को मैं जाता हूँ, आई डोंट को मैं नहीं जाता हूँ, डू आई को क्या मैं जाता हूँ, डोंट आई को क्या मैं, वाई तो आई को क्यों मैं नहीं जाता हूँ, वाई डोंट यू आई को मैं नहीं जाता हूँ, आई को मैं जाता हूँ, डोंट को मैं जाता हूँ, डू आई को क्या मैं जाता हूँ, डोंट आई को क्या मैं नहीं जाता हूँ, वाई टू आई को मैं क्यों जाता हूँ, वाई डोंट यू आई को मैं क्यों नहीं जाता हूँ, आई को मैं जाता हूँ, आई डोंट को मैं नहीं जाता हूँ, डू आई को क्या मैं जाता हूँ, डोंट आई को क्या मैं नहीं जाता, वाई टू आई को क्या मैं जाता हूँ, वाई डोंट यू आई को मैं क्यों नहीं जाता। अच्छा बेटी, माशाल्लाह, ये एक सांस में 3 बार पढ़ना है ना बेटी। चलिए शाबाश। आयत दाऊद आइए। अस्सलाम वालेकुम। तो हम पढ़ेंगे बेटी, आई वाली। आई को मैं जाता हूँ, नोनू नहीं जाता हूँ, डू आई को मैं जाता हूँ, डोंट आई को नहीं जाता हूँ, वाई डू आई को मैं क्यों जाता हूँ, वाई डू आई को मैं क्यों नहीं जाता हूँ, आई को मैं जाता हूँ, नोनू को मैं नहीं जाता हूँ, डू आई को मैं जाता हूँ, डोंट आई को नहीं जाता हूँ, वाई डू आई को मैं क्यों जाता हूँ, वाई डू आई को मैं क्यों नहीं जाता हूँ, आई को मैं जाता हूँ, नोनू को मैं नहीं जाता हूँ, डू आई को मैं जाता हूँ। इनक्रेडिबल, क्या बात है, जोरदार। जी, फातिमा जहरा। हम्म। फातिमा आओ बेटी। बहरहाल, चलिए कोई बात नहीं, इन सबको आप लिख लीजिएगा। ठीक है। ये कंजुगेशन जो मैंने जैसे बताई हैं उनको लिखकर आप याद कर लीजिएगा। ठीक है। देखो, अस्सलाम कंजुगेशन। वालेकुम सर। और सर प्लीज, हाँ बेटी। माय न्यू एडमिशन। सर माय न्यू एडमिशन। ओके बेटा, ठीक है, शाबाश, कल सुनेंगे बेटी आपसे, हैं? याद करके लाइएगा। बेहतर। ओके। कंजुगेशन इंतहाई इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, ये आपको याद कर ही लेना है हर हाल में। ठीक है, देखो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इजीएस्ट वे में लेके चलूंगा, आसान से आसान तरीका जो हो सकता है उस अंदाज से आप अंग्रेजी सीखने जा रहे हैं। ठीक है मेरे दोस्त, इसलिए आप ख्याल रखिएगा, अगर आपने अपने आप को सच में हवाले कर दिया अपने टीचर के,
तो फिर ये टीचर की जिम्मेदारी बन गई आपको अंग्रेजी सिखाए बगैर न भेजना। बस ख्याल रखना है इसका। ये कह दो कि सर हम आपके हवाले हैं, और हमें नहीं पता, हम जब 6 महीने गुजार के यहाँ से जाएं तो हमें अंग्रेजी बोलने आना चाहिए बेहतरीन अंदाज में, बस। इसके अलावा कुछ नहीं चाहते सर हम। आपने अगर ये कर लिया जो मैं बता रहा हूँ आपको, तो फिर इंशाल्लाह आप सच में याद रखेंगे और कहेंगे कि सच सर वाकई मेमोरेबल मोमेंट रहे हमारे। ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे यहाँ वो बच्चे जिनको नहीं आता था लेकिन पाबंदी से क्लास उन्होंने रखी, तो वो बहुत कुछ सीख गए। और देखो, इस दौर में कोई बेवकूफ़ नहीं है जो अपने पैसे वैसे ही वेस्ट करेगा। इस क्लास में जितने बच्चे आए थे नहीं, एक बच्ची के अलावा जो लास्ट में थी, उस सब के अलावा वो हैं जिन्होंने क्लास दोबारा ज्वाइन की है। इनके पास ज़्यादा पैसा है क्या कि चलो सर को दे लेते हैं? अगर ये वैसे ही देने होंगे इनको तो जो वैसी मेरे क्यूआर कोड पे सेंड कर देंगे ना। क्लास में अपना वक्त भी देने की क्या ज़रूरत है? मतलब ये आप लोग को कुछ मैसेज दिया जा रहा है इस बात से। और ऐसे नहीं, हर क्लास में ऐसा होता है कि जो बच्चा छूट जाता है वो अल्हम्दुलिल्लाह फिर से ज्वाइन करता है। कभी कभी होता है कि टाइम मैच नहीं करती। अब इसमें हमारे बहुत अजीज अब्दुल बारी हैं। तो अब अब्दुल बारी हमारे काफ़ी पुराने स्टूडेंट हैं। तो ये बहरहाल जिस कंपनी में वर्क करते हैं तो वहाँ इनको वक्त अरेंज नहीं हो पा रहा था। इन्होंने मुझसे कहा कि सर मुझे ज्वाइन करना है, और ये खुद ही ज्वाइन नहीं हुए, अपने साथ एक को भी लेकर आए सर उनको भी ज्वाइन कराना है। तो मतलब अब्दुल बारी के पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं? नहीं, अब्दुल बारी को ये मालूम है कि यार ये क्लास वो है कि जिसमें मेरे अंदर इतनी चेंजेस आई, मेरे अंदर इतनी तब्दीलियां आई। कोई भी बच्चा ऐसे ज्वाइन नहीं करता है बाबू। और सेकंड मंथ में आने का मतलब ये, मेरे यहाँ बहुत कम परसेंटेज रहती है जो स्टूडेंट जाते हैं। वही स्टूडेंट जाता है जिसको पढ़ना नहीं होता है। सच में। मेरे यहाँ से जाता ही नहीं बच्चा जब तक 6 महीने पूरे नहीं करता है। लेकिन हाँ, जिसको पढ़ना ही नहीं है भाई साहब, तो जिब्रील अमीन भी मना है उसको तब भी नहीं पढ़ेगा वो तो, क्योंकि उसका तो मकसद ये है कि मुझे पढ़ना ही नहीं है भाई साहब। तो वो ना अपने अब्बा का अम्मा का कोई नाम ऊंचा करता है, बल्कि उसको गालियां और मिलती घर पे। कुछ करता नहीं उल्लू। क्लास ली थी वो भी छोड़ दी। वो बहुत जोरदार अंदाज में उसको जुमले मिलते हैं। चलिए खैर, मिलते हैं बच्चों, सलाम अलैकुम।